बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं चौधरी आरिफ और सुहेल अफजल की बुक से। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नेम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमने इसमें क्या देखना है, जैसे नाम से ही इस चैप्टर में पता चल रहा है कि अकाउंटिंग के अंदर जो एरर्स आती हैं उसको हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। हमारी अकाउंटिंग के अंदर जो है एरर किस किस किस्म की आ सकती हैं। एरर्स जो है वो डिफरेंट किस्म की आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने अमाउंट गलत लिख दी है, 500 लिखना था 5000 लिख दिया, किसी को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया। इसी तरह किसी की पोस्टिंग आपने डिफरेंट नेम के साथ करनी थी, आपने उस पर डिफरेंट नेम के साथ कर दी है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर एक किया था जिसका नाम था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपने देखा कि रॉन्गली डेबिट एंड रॉन्गली क्रेडिट इस किस्म के कुछ आपके सामने केसेस आए थे, तो उनको आपने डिफरेंट तरीके से डील किया था। इसी तरह रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमारे सामने जो केसेस आ रहे होते हैं इनको हम क्या कर रहे होते हैं, बाय अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी उसको हम डील करते हैं। अब एरर किस किस किस्म की आ सकती हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। एरर बेटे हमारे पास आ सकता है, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर के अंदर वो एरर्स आएंगे, वैसे भी जो एरर्स हैं अकाउंटिंग सेंस में या डेली लाइफ में आती रहती हैं, जो कि इसकी अक्कासी कर रही होती हैं। रॉन्गली डेबिट, ठीक है, नंबर 2 पे रॉन्गली क्रेडिट, ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसके बाद अंडर कास्ट एंड नेक्स्ट वन इज द ओवर कॉस्ट, नंबर 6 वन इज द डबल अमाउंट, ठीक है। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर भी आएंगी। इसके अलावा और भी हैं, वो मज़ीद जब क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा सामने आती जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट, इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल आपकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आप एक सेल्स का लेजर बना रहे थे, ठीक है, और सेल्स की आप एंट्री क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सेल किया, मिस्टर ए को, तो उसकी आपने एंट्री पास की, ए अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जब आपका सेल का आप लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल आपकी क्रेडिट हो रही है, फॉर एग्जांपल 500 और 500, तो आप सेल्स की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ए की वजह से सेल क्रेडिट हो रही है 500 के साथ, और इसका बैलेंस सीडी जो है वो 500 में होता है। एक चीज़, अब गलती से आपने क्या किया, 500 की बजाय 5000 लिख दिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है जनाब, मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करूँगा तो ये साफ हो जाएगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकल जब आप अकाउंटिंग का एक मेथड कर रहे होते हैं तो क्या उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप अपने रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चंस लिखेंगे क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक तो बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको अकाउंटिंग की एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस की समझ होना ज़रूरी है। अगर अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट आपके पास मौजूद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन या ये चैप्टर इजीली नहीं कर सकते, और ना ही आपको समझ आना है। प्रॉब्लम आपके लिए होनी है। सेकंड वन इज कि आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे या इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपने ये समझना है कि अकाउंटिंग के अंदर जब एरर्स आती हैं तो उन एरर्स को विद द लॉजिक आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बात यहाँ पे क्या कर रहा था कि जब एरर आएगी, मैंने तो यहाँ पे अरेंज इसको कर दिया, वो ठीक हो गया, तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप अपने रजिस्टर के ऊपर ऐसे उसको करते हैं जनाब, जैसे बचपन में होता था जब कोई गलत चीज़ हो गई तो बच्चे ऐसे जनाब करके उसको अरेज कर देते थे। इससे बड़ी पुरानी आपको मैंने बात बता दी है, तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब आता है सॉरी सर, वी कैंट डू। इफ़ वी ट्राई टू डू देन व्हाट कुड हैपन। आपके ऊपर एलिगेशंस कुछ लग सकती हैं क्या, कि भाई इसने मिटाया है या इसने यहाँ पे अमाउंट की हेराफेरी मतलब की है, हो सकता है इसने फ्रॉड किया है, हो सकता है इसका काम इनकम्प्लीट था, ठीक है, हो सकता है इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक थी और इसने किसी ज़ाती पर्पज़ के लिए इसको ऐसा किया, हो सकता है ये किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है।
तो इसीलिए हम जो है अकाउंटिंग के अंदर जितने भी मिस्टेक्स होती हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं। और दूसरा, जब हमारे ऑडिट हो रहे होते हैं तो ऑडिटर जब ऐसी मिस्टेक्स पकड़ते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है उसको जस्टिफाई करना कि हमने इसको ऐसा क्यों किया है, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे कि हमारे सामने जब अकाउंटिंग की कुछ मिस्टेक्स आएंगे तो उसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है। एक चीज़ मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमारे सामने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पार्टीज हैं या 3 लेजर अकाउंट है। एक लेजर अकाउंट मेरी सेल्स का बना हुआ है, दूसरा लेजर हमारा कैश का बना हुआ है, और तीसरा लेजर फॉर एग्जांपल एक मिस्टर अली है उसका बना हुआ है। अब हमने एक ट्रांजैक्शन थी कि फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अली बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। चीज़ें आपने अली को सेल की हैं, तो बेटे जब आप चीज़ें अली को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? कैश आ रहा है ना अली से आपको, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अली अकाउंट सॉरी अपना कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आपकी जो सही एंट्री थी वो ये थी कि सर जी हमारा कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से 500 के साथ, और सर हमारी सेल जो है क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से? कैश के साथ। अब ये आपको बात समझ आ रही है? यहाँ पे ये फैक्ट बराबर हो जाता है, यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस भी इक्वल आता है। लेकिन आपने क्या कहा कि आपने डेबिट किसको कर दिया? मिस्टर अली को। आपने गलत एंट्री क्या पास की कि सर जी आपने मिस्टर अली को डेबिट कर दिया है यहाँ पे 500 के साथ, और कैश को आपने डेबिट नहीं किया। अगर मैं इसको जनरल एंट्री की सेंस में आपके सामने लिखकर बताऊँ